डिसाइड करते हैं कि भैया मेरा इस साल ये होना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इतने ट्रेनिंग्स करना चाहता हूँ, मेरे को बिजनेस ट्रेनिंग करना है, मुझे एक्सपोज करने हैं, बिजनेस एक्सपोज करना है, या मुझे कोई गेम्स कराना है, ये पूरा उसके अंदर में आता है। आप पूरा ट्रेजरर के साथ मिल के साल का खर्चा भी साथ में नोट करते हो। एक एग्जाम्पल आप बजट बनाते हो, ये अप्रोप्रिएट बजट होता है, ना कि फिक्स बजट होता है। कि हम मान लो अगर हम कोई जैसे करें गेम्स वाला सपोज क्रिकेट गेम, तो आप एक मिल के आप प्लान बनाते हो कि मैं ये इतने लोगों को बुलाऊंगा, ये खाने का खर्चा होगा, ये बैठल का खर्चा होगा, ये होगा, वो सब मिल के कंपाइल करके नॉर्मल बजट बनता है। ये पूरा बजट जो भी है APP है HGP मिल के लोग करते हैं, और जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी बेसिस में ये पूरा APP होता है। फिर GB, जब LGB डिसाइड करके ये नॉर्मल बाकी मेंबर्स को बुला के ये चीज़ को शोकेस करती है, फिर उसमें से सब लोगों से परमिशन लेके इसको अप्रूव करके फिर सबमिट किया जाता है। इसका एक डेडलाइन होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कब होता है। 31 मार्च तक होता है डेडलाइन। अच्छा, व्हाट आर द 5 एरियाज जो मुझे बता सकते हैं? एरियाज ऑफ जो हमारे JCA में एरियाज है, 5 एरियाज: कम्युनिटी, ट्रेनिंग, बिजनेस, डेवलपमेंट, राइट। तो आप एक एक करके आते हैं। मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के अंदर में आता है MRF। सर MRF आपकी होते हैं और कोई और होता है? सेक्रेटरी नौकरी। तो आपको पूरा आइडिया है MRF के बारे में? आपको हर महीना आपको सबको बता देता हूँ, MRF जो होता है, जो भी आप पिछले महीने मान लीजिए आपने फरवरी मंथ में क्या क्या किया है, वो आपको हर महीने उसके अगले महीने के 10 तारीख तक इस रिपोर्ट को सबमिट करनी होगी। 10 तारीख को लास्ट 12 बजे के बाद आप पिछले महीने का कोई भी रिपोर्ट आप सबमिट नहीं कर सकते। वो आपसे समझ लीजिए गया ना, आप फिर उसको अवार्ड वेडिंग में ला पाओगे, ना उसको सोलकॉन, मिडकॉन, नेटकॉन, वो रिपोर्ट कोई मतलब नहीं अगर आपने उसको पोर्टल में सबमिट नहीं किया। तो टाइमली रिपोर्ट बनाइए, कोलाज बनाइए, फोटोग्राफ तुरंत लीजिए, उसके कोलाज बना के जितने भी JCA ग्रुप्स हैं आप जुड़े होंगे या मैम जुड़ी हैं या सब जुड़े हैं, आपको सर्कुलेट करना होता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अगर आपने ChatGPT यूज़ कर लो तो 200 वर्ड्स का लिख दिया, नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल ये इवेंट हुआ था, इतने लोग आए थे, हमें ये भी नहीं बताना होता कि हमारा खर्चा क्या हुआ, वो इवेंट करने से क्या फ़ायदा हुआ, कितने लोग ने उसको देखा, क्या कन्वर्जन हुआ, और आपने JCA को कैसे प्रमोट किया, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना। बाकी MRF की पूरी डिटेल्स भरनी होती है। डेडलाइंस टू फॉलो जो होता है, आपको APP और बजट का जो है वो 28 फरवरी था, जो कि जहाँ से अकाउंट्स भेजना। सर आपने अकाउंट भेज दिया पिछले साल में? अकाउंट का इसका बना नहीं, पिछले साल न्यू सर, तो लास्ट ईयर कोई बात नहीं। तो जो भी आपका थोड़ा बहुत भी होगा ना, उसको 10 अप्रैल के पहले भेज दीजिएगा। SS कार्ड में भेज दिया आपने? हाँ वो भेज। हाँ, SS कार्ड जो भी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट होता है उसका प्रॉपर सिग्नेचर और ID के साथ NHQ भेजना होता है। अब NHQ का नया नियम पिछले साल से आ गया था कि बाय कोरियर आप कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, यू हैव टू सेंड इट बाय स्पीड पोस्ट। आप कोई भी चीज़ भेज रहे हो, चाहे SS कार्ड भेज रहे हो, बजट भेज रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, इट शुड बी ओनली बाय स्पीड पोस्ट, और उसकी डॉक्यूमेंट स्लिप आपके पास होनी चाहिए सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि कल को कोई चीज़ डिलीवर नहीं होती है तो यू शुड हैव अ स्लिप, तो आपको उसको संभाल के रखना होगा। ये सब मैनेजमेंट, वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर का काम है ये सबको डॉक्यूमेंट को संभाल करना। डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन 15 नवंबर के पहले आपको भेजना है। अब तो पिछले साल में 15 नवंबर निकल चुका है, जैसे सबका डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन लॉजिकल सब जो पोस्ट में है। अब आपको मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब JCA की डायरेक्टरी बहुत अच्छे से बढ़ते जा रही है। आपको नहीं मालूम आपको कहाँ कोई ढूंढ रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ढूंढ रहे हैं। अगर कोई एडवोकेट है तो वो बोले मेरे को भैया नागपुर में मेरा कोई केस चल रहा है और वो है बॉम्बे का, तो वो केस कोई भी एक ऐसा एडवोकेट या JCA मेंबर कोई, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हो जाता है अगर JCA मेंबर है,
तो डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपका पोर्टफोलियो बना है, प्रोफाइल का आपके पास आईडी पासवर्ड का एक्सेस आ चुका है मेल पे, आप आज ही जाके 5 मिनट दीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डालिए, क्या बिजनेस करते हैं, कीवर्ड्स डालिए, ताकि लोग आपको सर्च कर सकें। मैं आपको हालिया का एग्जाम्पल देता हूँ। श्याम जी हैं हमारे नागपुर से, जहांगीर। हाँ जी, एडवोकेट है सर, राइट? फाइनेंस का ही होता है। हाँ, कुछ काम है उनका है। उन्होंने केस फॉरवर्ड किया बिलासपुर में मेरे पास फोन आया, जिससे आपके चैप्टर में कोई एडवोकेट है तो मुझे लिंक दिखा दिया। उन्होंने पहले सर्च किया तो बोले मैं उनको जानता हूँ, तो मुझे आपसे कनेक्ट चाहिए। और उनका कोई फ्रेंड का केस किसी का चल रहा था और बिलासपुर में हाई कोर्ट है, वो केस बिलासपुर में गया और जो मेरी जो मेंबर थी उनको केस मिल भी गया और वो केस चल भी रही और शेड्यूल केस जीत भी गया। तो आपको नहीं मालूम कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ नॉक कर रहे। सो हमेशा दरवाजा ओपन होना चाहिए, आपका प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है JCI में आने के बाद, अच्छा कितने लोग हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग बाहर अटेंड करने जाते हैं? JCI सब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। लॉर्ड्स में कौन कौन गया था? क्यों नहीं गए? हाँ? देखो एक बात बताता हूँ, फेलोशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप समझते हो रेफरेंस बहुत बड़ा काम करता है, नेटवर्किंग होना, जिसके पास आज नेटवर्क है आप कुछ भी बेच सकते हो, कोई भी सर्विस बेच सकते हो, तो फिर कर जाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल जाओ, अगर आप सिर्फ चैप्टर के अंदर में या एलो के अंदर में रह गए या आपके क्लब में रह गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं तो 2-3 साल और आप गरीब होंगे, मेरे को कुछ फायदा ही नहीं। मैं कितना ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करूँगा? इट्स नॉट अबाउट कि आप यहाँ जॉब कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप बिजनेस कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप यहाँ जो भी कर रहे हो, इट्स अबाउट आप एक्सप्लोर। आपको खुद की एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको नहीं मालूम कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिल सकती है, कौन इंसान कहाँ जरूरत पड़ सकता है, यू नेवर नो। आपके साथ कैसा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है किसी के साथ में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हर इंसान का पैशन होता है, हर इंसान का एक मन में इंटरेस्ट होता है, हर इंसान का एक हॉबी होता है। जब आप कोई ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में जाते हो और आप कोई एक्सपो में अटेंड करते हो तो आपका ना वहाँ दिमाग खुलता है, आपका इंटरेस्ट को देखते हो कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, ये बिजनेस मैं भी कर सकता था, ये मैं सर्विसेज मैं भी ले सकता हूँ। हो सकता है आप कोलैब करके काम कर सकते हो। आपको नहीं मालूम कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पसंद आ जाए, कोई इंसान ऐसा टकरा जाए। मैं आपको एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने लॉर्ड्स में पिछले साल की ट्रेनिंग में मैंने एक ऐसी इवेंट नाम नहीं ले सकता, मैंने ऐसी लेडीज से मिला जो ऑलरेडी फीमेल थी और पिछले कई साल से वो हेल्थ इश्यूज से फेस कर रही थी। और आपको पता है उसकी हम नहीं बिलीव एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कोई बिलीव करता है आपको? यस, जो भी लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको करना चाहिए। पिछले वो 11 साल से एक बीमारी से, एक हेल्थ से और एक फैमिली इशू से झेल रही थी। मैं लॉर्ड्स में मिला हूँ और मैंने उनको कनेक्ट किया चंडीगढ़ के एक सर से जो ही वॉज एन न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। उनसे उन्होंने कंसल्टेंसी ली, सर्विसेज ली। 47 डेज के बाद मेरे पास फ़ोन आया और अभी हर महीने मेरे को फ़ोन आता है। इट्स ऑल अबाउट गिवर्स गेन। आपको नहीं मालूम आप किसकी हेल्प कर सकते हो, आपको नहीं मालूम कि आपका खुद का भाई या बहन के लिए आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ मिल सकती है या ऐसा कोई सर्विस मिल सकती है, ऐसा कोई बिजनेस मिल सकता है या ऐसा कोई कोलैबोरेशन मिल सकता है। मैं इसलिए क्योंकि आपको बोलता हूँ कि आपको जगह से निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ट्रेनिंग में जाके अटेंड करो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ में आप जाओ। एटलीस्ट साल में 2 इवेंट से तो आप निकल सकते हो अपनी जगह से। घूमने जाते हो ना, हफ्ते में कितने लोग बाहर जाते हैं खाना खाने? या किसी को यहाँ आदत है स्मोकिंग की? कितने लोग हैं?
लिए नहीं बनाया। कभी इसके लिए आदत डालो बाहर जाने के लिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एट द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड टिल नाउ आई हैव ट्रैवल्ड 43 कंट्रीज अलोन। और मैंने ग्लोबल एक्सपोजर ले चुका हूँ। आप मुझे कहाँ कनेक्ट किया बता दो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया आई कैन कनेक्ट यू। सो डोंट वेट फॉर इट। जहाँ मौका मिलता है, ये एक ऐसी अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको 50,000 की ट्रेनिंग 5,000 में मिल रही है। आपको नहीं मालूम, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग हमारे लॉर्ड्स में पिछले साल नागपुर की ट्रेनिंग हुई थी। वी चार्ज अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ फॉर 5 आवर्स। हमने क्लासरूम में कराया था, वो कंसल्टेंसी सिर्फ 2.5 लाख रुपये लेते 1 घंटे का। उसने 1 रुपया नहीं लिया हमसे, सिर्फ आने जाने का हम लोग को कन्वीनियंस दिया था। बाकी पूरा 2 दिन का ट्रेनिंग उन्होंने फ्री में दिया हमको जैसे। एंड टॉपिक वाज हाउ टू ब्रिंग योर बिजनेस इनटू ऑटो पायलट मोड। तो वो JCA में यही सीखे कि मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग इन JCA। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि निकलो बाहर, बहुत ज़रूरी है। बहुत सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग टकराएंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि यू नेवर नो। तो मैं ऐसे बोलोगे तो मेरे को 50 स्टोरी है। so, ये 9 से इवेंट्स हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी इवेंट्स आते हैं। लॉर्ड्स जो कि आप लोग को अभी हो चुका है। रेसिडेंशियल एकेडमी, दिस इज फॉर प्रेसिडेंट्स। स्टार करके एक इवेंट होता है, अभी ये बहुत नया है। रिव्यू टू रिएक्ट अगेन इट्स फॉर प्रेसिडेंट्स। मिडकॉन है, अब इस बार मिडकॉन अभी सर डेट इसके वहीं पे है, नागपुर में है। नागपुर में तो सर कोशिश करिए सबको लेके आने का। एटलीस्ट आपको पता तो रहे कि जो अवार्ड्स है उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, और मुझे छुट्टी दे देना सर। तो एटलीस्ट कोई ट्रेनिंग वहाँ पे हो। जोनकॉन में भी कुछ न कुछ ऐसे सेशंस होते हैं। नेटकॉन होता है। मिडकॉन हमारा मिड ऑफ द ईयर में होता है। जोनकॉन 1 साल में 6 महीने के बाद होता है। और नेटकॉन जो JCA इंडिया कराती है, वहाँ अब मैं आपको अपनी पर्सनल वो बताता हूँ एक्सपीरियंस नेटकॉन की। मैं जब बैंगलोर गया था, आपको पता पूरे होटल सिर्फ JCA मेंबर से भरा था। और पूरे दिन 50 अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है। AI के ऊपर ट्रेनिंग, क्राइम साइबर क्राइम्स के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। एक क्लास में उधर जाओगे, इट इज़ लाइक 3 इडियट मूवी, जहाँ क्या मिल रहा है चले जाओ। तो और ना उसका कोई चार्ज है ना कुछ है। इस पर ओनली फॉर JCA मेंबर। खाली आपको खाने और स्टे का वो लोग चार्ज देते हैं। रेस्ट इज फॉर ऑल मेंबर्स। दिन भर इतनी सारी ट्रेनिंग रहेगी कि आपको कंफ्यूज होगा मेरे को किधर जाऊँ, मेरी भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। और सब बड़े बड़े नेशनल ट्रेनर्स और ऑथर लोग आते हैं वहाँ पे। सो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और प्रेसिडेंट्स लोगों को सब्सिडी भी मिलती है। प्रेसिडेंट इज लाइक ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आपके चैप्टर में। सो प्रेसिडेंट का बहुत पावर होता है। मेंबरशिप प्रोफाइल अपडेट, ये भी मैनेजमेंट वाले लोग का काम है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट है और डायरेक्टर है। आप उनको सभी मेंबर्स को एक एक करके बुलाइए, अपने सामने बैठ के प्रोफाइल अपडेट कराइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका रिपोर्टिंग में भी अच्छा होता है, प्लस आपके प्रेसिडेंट का इंप्रेशन बनता है कि मेरे चैप्टर के सब मेंबर्स का प्रोफाइल अपडेट है। क्योंकि डायरेक्टरी में काम आता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। बेसिक चीज़ें, फोटो अपलोड करना है, ईमेल ID डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, आधार कार्ड आपको डाल के रखनी है, क्योंकि आपको आगे आप ही के चैप्टर से कोई ना कोई आगे कोई ना कोई कुछ भी बन सकता है। यू नेवर नो। अब आते हैं 100% एफिशिएंसी ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी को पता है इसके बारे में? 100% एफिशिएंसी क्या होता है? तो सुना है क्या होता है? हर एक प्रेसिडेंट को पॉइंट्स मिलता है चैप्टर का। इसके लिए अवार्ड विनिंग होती है। जैसे हम कोई इवेंट्स करते हैं उसकी अवार्ड होती है।
हर टाइप का बहुत सारे अवार्ड होते हैं। वैसे 100% एफिशिएंसी का भी एक अवार्ड होता है, जिसमें आपका चैप्टर कितना परफॉर्मेंस करता है, क्या परफॉर्म करता है, उनके जो बेसिक एजेंडा दिया हुआ है, जो कंपल्सरी होता है, उसमें आपको पॉइंट्स मिलता है, वो आप फॉलो करते हैं तो उसके बेसिस में आपको अवार्ड मिलता है। ये सभी में मिलती है, जोनकॉन में, नेटकॉन में और मिडकॉन में। तो उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये पहले चेकलिस्ट बनाया जाता है, सर के पास आपके पास शीट ऑलरेडी आती है, सर आप इनको सर्कुलेट जरूर कीजिएगा। चेकलिस्ट के बाद आप उसको आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या क्या आप करा सकते हो। जैसे हर चीज़ के एक छोटा पॉइंट है, आपने EPS कराया तो पॉइंट्स है, आपने LGB मेंबर की मीटिंग कराई उसके पॉइंट्स है, आपने GB मीटिंग कराया उसके पॉइंट्स है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अगर आपने ट्रेनिंग कराई है, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती है JCA की तरफ से ऑथराइज है, वो ट्रेनिंग आपने कराई तो उसको आप अपडेट कीजिए प्रोफाइल में, आपको पॉइंट्स मिलता है और वो पॉइंट्स सर पर लिखता है और धीरे धीरे वो जब अपडेट एक बार अप्रूव होता है तो पॉइंट्स शो कर देता है। जैसे बताया कि अगर आपने 100 पॉइंट्स अचीव कर लिया तो आपको एक JFM 5000 का जो JFM होता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है फाउंडेशन की तरफ से। तो आप कोई भी उसका डेजिग्नेशन को JFM प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, वो किसी को भी डेजिग्नेशन दे सकता है। बाकी अगर आपको फाउंडेशन में देने के बाद आपको पहले 5000 पे करना पड़ेगा था वो डेजिग्नेशन के लिए। तो ये इस तरीके से भी आप JFM अचीव कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो कंट्रीब्यूशन जैसे जाते हैं, जैसे फाउंडेशन की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाते हैं, उसकी तरफ से भी आपको पॉइंट्स मिलता है। तो इट्स लाइक अगेन 30% से जाने के बाद आप JFM होता है। नॉर्मल आप अगर कोई फाउंडेशन नहीं जाती तो आपको LGF वेरिफिकेशन मिलता है, जिसका वर्थ है 3000। और अब आते हैं ट्रेनिंग एरिया। अगर आपको ट्रेनिंग में आगे बढ़नी है, अगर आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है या ऑथर बनना है या आपको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मेरे को बोलना नहीं आता, क्योंकि देखो अच्छा यहाँ कितने लोग हैं सेल्समैन, कोई सेल्समैन है और सर्विस नहीं है क्या सभी, या सपोर्ट में है सब लोग? डिजिटल मार्केटिंग में तो टेलीकॉलिंग होगी, टेलीकॉलिंग होगी। तो कोई ऐसा मतलब है फील्ड इसमें जो कम्युनिकेशन का काम होता होगा, ज़्यादा क्लाइंट से बात करना हो, क्लाइंट को कन्विंस करना हो, ऐसा कुछ है, होता है ना। तो यहाँ आप अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। सवेरे मॉर्निंग में एक और चैप्टर का जब IDM क्लियर था उनकी EPS आज क्लोजिंग सर्विस थी, वो क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाती थी पहले, वो नहीं मेंबर है। आज उसका EPS ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ एंड जब फीडबैक का बात आई ना तो बोली कि सर मेरे को पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जा रहे हो, जब आपको ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट कौन लेगा? पीपल बाय यू फर्स्ट, उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आप पहले बिकते हो उसके बाद आपका प्रोडक्ट सर्विस बिकता है, राइट? तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो JCA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आपको पब्लिक स्पीकिंग बोलने आ गया या आपको माइक दे दिया जाए 2 मिनट बोलने के लिए भी, तो आप शायद आप दुनिया में हर चीज़ दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बोलना एक ऐसी कला है कि हर किसी को नहीं आता है। इवन सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं, लेकिन बोलने नहीं आता ना, बाकी सब आपका वेस्ट। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग है आपके पास। EPS CAPP आप लोग का हो गया बताया ना। स्पीच क्राफ्ट EPS के बाद सबसे अच्छा होता है स्पीच क्राफ्ट। जैसे मैंने और सर ने स्पीच क्राफ्ट किया था। सर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया था क्या? कितना देर सोए थे? आपको बता दूं, हम लोग 3 दिन में हमें दिन में रात को सिर्फ 2.5 घंटा सोने का मौका मिला। 2.5, वो भी मुश्किल से मुश्किल अगर आपने उन्होंने जो हमें टास्क दिया हुआ है अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो, वरना रात भर कोई ग्रुप का टास्क दे दिया जाता था, कभी आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने का टास्क दे दिया जाता था। आप इतना आउटपुट सेशन हो जाते थे कि
इंजॉय भी करते हो साथ साथ में, आपको सीखने का भी मौका है। आपकी बॉन्डिंग बनती थी, आपके वहाँ फेलोशिप होता था, आपको एक डांस का भी मौका दे दिया जाता था, लेकिन साथ साथ में वो ये भी देखते थे कि आप कैसे बात करें, या आपको कोई एक्ट बोल देते थे कि इसको प्रिपेयर करो तो सवेरे हमको इस चीज़ को देखो। तो वहाँ भी उनके वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्ट का मॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ें स्पीच का इज़ अ वेरी गुड ट्रेनिंग अगर आपको आगे जाना है। देन इज ZPWS, ये नेक्स्ट लेवल हो रही सर, सॉरी स्पीच का नागपुर में ही। हाँ इधर नागपुर में है। तो मैं तो बोलूँगा सर किसी ने किसी को भेजिए, क्योंकि एक चैप्टर से शायद 1 या 2 का अलाउड है और इसमें लाइन लगती है, ट्रेनिंग जल्दी मिलता नहीं है सबको। ZPWS उसके बाद नेक्स्ट लेवल का ट्रेनिंग है अगर आपको और आगे ट्रेनिंग में बढ़नी है। NTTS नेशनल ट्रेन टू ट्रेनर का ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप ट्रेनर बन जाते हैं, नेशनल ट्रेनर, फिर आप ऑथर बन जाते हो, JCI ऑथर। फिर आप ऑथर बन गए तो आप उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा JCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इतने सारे मॉड्यूल्स हैं अगर आपको ट्रेनिंग में आगे बढ़ना। नेक्स्ट इज नालंदा बिजनेस ट्रेनिंग है। आपको ऐसे भी बता देता हूँ, एक ऐसा भी आपने कभी ट्रेनिंग सुना है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में सिखाता हो कि कैसे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल में ले जाया जा सकता है, कैसे आप 1 ब्रांच से 2 ब्रांच या 3 ब्रांच या 10 ब्रांच कर सकते हो। ये भी JCI के अंदर मेरे पास बिजनेस ट्रेनिंग्स हैं जहाँ आप अटेंड करके ये सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। आपको बता दूँ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, आप किसी भी अगर आप ऑनलाइन में चेक कर लीजिए आपको 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये से नीचे नहीं मिलेगा, बट हियर इट्स नॉट मोर देन 20,000 इंक्लूडिंग स्टे एंड फूड, वो भी 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। एकेडमी फॉर बिजनेस कोच, आपको अगर बिजनेस कोच बनना है तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है। JCI वर्चुअल एकेडमी है, एक्शन फ्रेमवर्क है, नेशनल ट्रेनिंग डे। जैसे इस बार हमारा जो राइज अप करके जो हमारा एजेंडा चल रहा है, हर साल का एक एजेंडा होता है, जो भी नया नेशनल प्रेसिडेंट होता है तो अपना साल का एक एजेंडा तैयार रहता है। तो इस बार हम 23 मई को नेशनल ट्रेनिंग डे बनाएंगे, जहाँ भी आप कहीं पे भी हो, स्कूल कॉलेज, जहाँ आपको लगता है तो उसमें आप एक अपने चैप्टर की तरफ से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप इस डे को कर लिया क्योंकि आपका अच्छा नहीं है कॉलेज वगैरह में, तो इसके भी पॉइंट्स हैं। ये MP सर के थ्रू मिलता है। और ये ट्रेनिंग एरियाज में है लीडर बेसिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनालाइज एंड एक्ट, डीलिंग विद चेंज, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, रिवाइज एंड रिपीट। ये लीडर की क्वालिटी होती है जो कि आपको यहाँ सीखने का मौका मिलता है। एम्पावरिंग यूथ करके ट्रेनिंग्स होती है, फ्यूचर फिट वॉइस ऑफ यूथ, JCI इंडियन सर्विसेज कोर्स जो बहुत सारे जैसे हमारे EPPS का भी ट्रेनिंग होती है। ये सब आप कभी भी कोई भी नया मेंबर आता है कोशिश करिए कि उसको EPS को जरूर करिए। जैसे आप किसी ने अपने फ्रेंड को आपको रिकमेंड किया और आपका EPS ऑलरेडी हो गया, पर आप देखना कोशिश करना कि वो मेंबर किसी और चैप्टर में जाके अगर वहाँ EPS हो रही है तो उनको ज़रूर भेजिए EPS के लिए। और कम्युनिटी डेवलपमेंट अपना सर कोई सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लान किया हुआ है लाइब्रेरी का। अच्छा, विलेजेस साइड में लाइब्रेरी ओपन करना है, उसकी प्रपोजल भी दे दी है ग्राम पंचायत को। अच्छा, मैं मेंबर से पूछता हूँ व्हाट इज द सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग चले जो आगे काम दे फ्यूचर के लिए। ओके, और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट आप बहुत कहीं करीब हो। सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी एक प्रेसिडेंट ने शुरू किए, तो जब तक जैसे आपका फॉर्चून है, मैं बार बार हमारा क्यों बोलूँ क्योंकि चैप्टर मिला है, जब तक आपका चैप्टर है तब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट आए। तो ये LGB मीटिंग करके इस प्रोजेक्ट को उठाया जाता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लाइक हमने RO वाटर प्लांट लगाया, हाँ वो JCI भी था, बट हमने उसको ऐसा सस्टेनेबल लिया क्योंकि हम उसका पूरा साल का मेंटेनेंस, फिल्टर का कॉस्ट, फिल्टर का मेंटेनेंस, फिल्टर का चेंज कराना JCI का उसको स्टार्ट करके होता था। तो हमने 2 स्कूल में लगाया था, उसका हमने प्रोजेक्ट हमने लिया
कि जब तक JCI बिलासपुर में है तब तक इसका कॉस्ट, मेंटेनेंस और सब कुछ इसका देखभाल करना है। तो आप भी कोई ऐसी प्रोजेक्ट जैसे आप लाइब्रेरी का बता रहे हो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और आपने ये ले लिया तो आप जीवन भर जब तक है तब तक आप उसको मेंटेन करोगे या फिर जो भी आप करोगे उसके। तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जैसे आप बहुत सारे इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट में कर सकते हो। दान करना है कि भाई मैं हर साल या हर महीने कोई ऐसा दान करूँगा अपने चैप्टर से जो हमेशा फंड्स जाएगा। समझ लीजिए एग्जाम्पल है पुलिस वेलफेयर, पुलिस डिपार्टमेंट में उनको वेलफेयर में उनको देना चाहते हैं अपने तरफ से कि भाई हम हर साल आपको वेलफेयर में 50,000 हमारे तरफ से जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा प्रोजेक्ट उठाना चाहते हो। बहुत सारे आप सेक्टर्स में काम कर सकते हो, स्कूल को हायर कर सकते हो, स्कूल बना सकते हो, क्लासरूम डेवलप कर सकते हो, जहाँ आप हर नए सेशन में ये बोल सकते हो कि मैं आपका स्टेशनरी हर साल मैं होता हूँ। तो ये आपको जीबी मीटिंग और LGB लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ को डिसाइड करना है। और ये प्रोजेक्ट को आपको पहले सबमिट करना होता है और JCI इंडिया की तरफ से जब अप्रूव होगा तब वो आगे आप को बढ़ सकते हो। इसको पहले भेजना होता है DCI। नाउ कम्स टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट एरिया। JCI इंडिया स्कॉलरशिप देती है, एम्पावर हब करके एक होता है, काबिल करके एक इवेंट होता है, दान करके एक इवेंट होता है, ह्यूमन ड्यूटीज डे होता है, ब्लड डोनेशन डे कैंप कर सकते हो आप लोग। सैल्यूट द साइलेंट स्टार आप लोग किए लास्ट ईयर, सैल्यूट द साइलेंट स्टार आपको जो हेडिंग लोग आपको भेजेंगे कि हाँ एक बिजनेस में होता है और एक आपके मैनेजमेंट वाले एरिया में होता है, जहाँ पे आप ऐसे लोगों को एनालाइज करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि पोस्टमैन, कभी आपने देखा पोस्टमैन को रिकॉग्निशन मिलता है? कभी आपने देखा है कि किसान या फार्मर लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है? नहीं मिलता ना। बट JCI इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली उनको जाके टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आप उनको जाके देते हो और उसका फाइल को अपलोड करते हो, या आप 10 लोगों को करते हो जैसे हमने स्कूल की टीचर को किया। क्योंकि वो बेटे का मार्क्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? टीचर्स, बट उसका कभी नाम नहीं होगा। आपका बेटा ने 99% मार्क्स ला लिया पेपर में, उसका नाम छपेगा बट कभी टीचर का नाम नहीं छपेगा। तो दे आर साइलेंट स्टार। तो ऐसे प्रोजेक्ट भी JCI इंडिया की तरफ से आती है जहाँ पे आप रिकॉग्नाइज करते हो उनको जाके एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपकी मर्जी, आप 200 रुपये 500 रुपये जितना खर्चा करना चाहते हो और एक टोकन ऑफ लव उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो कि आप एक सोसाइटी को, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, दे एक्ट एज ए साइलेंट प्लेयर्स, तो हम उनको रिकॉग्नाइज करते हो। JCI ने दिया है कि आप जाके उनके पास जाके मिलके उनको एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देते हैं तो उनको भी अच्छे लगते हैं। तो ये आप कर सकते हो, हर महीने कर सकते हो। उसमें भी दिया एजेंडा आता है हर महीने कि इस बार आपको सैल्यूट द साइलेंट स्टार में आप 3 सेक्टर्स को आप अप्रोच कर सकते हो। तो वो फिर आप उसका फोटोग्राफ लेके आपको अपलोड करना होता है और सबमिट करना होती है। हमारा बिजनेस एरिया में आता है टेबल एंटरप्रेन्योर्स, टेबल पे जो ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताया, JCI में प्रिविलेज कार्ड का होता है, COI क्रिएटिव यंग एंटरप्रेन्योर, ये भी एक तरीके से एक अवार्ड होती है जहाँ पे आपसे समय जब आएगा इसका आपको भेजेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही अनोखा काम किया हो और इट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ JCI, तो JCI उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो उसमें आपको वेट करना होता है, उसका एक फॉर्म होता है कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट ने नेशनल प्लेयर या कोई भी स्पोर्ट्स में हो, कोई ऐसे को करिकुलर एक्टिविटी में हो, कोई कल्चर में हो। एग्जाम्पल कोई बेटी है, कोई लड़की है जो कथक में आगे बढ़ चुकी है और नेशनल डांसर बन चुकी है, या वो मिस इंडिया अपने एज, उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो बाकायदा उसका गाइडलाइंस आता है, आपको उसको सबमिट करना होता है, प्रेसिडेंट हैज़ टू सबमिट, उसका एक डेडलाइन होता है, तो सब आएगा,
आप लोग बता दें, उसके लिए भी एक रिकग्निशन होता है जब नेटकॉन या सॉरी जोनकॉन या नेटकॉन नेटकॉन में होता है, तो ये भी एक तरीके से आप उनको कर सकते हो। बिजनेस एक्सपो कर सकते हो, आप चाहो तो आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि आपको खुद ही मिलकर करना है सब कुछ, नहीं, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप मिलकर कोलैब कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर सकते हो, जैसे बिजनेस एक्सपो जो कि आजकल सब कुछ होता है। अगर कोई ऑलरेडी हो रहा है तो साथ जुड़ जाइए, अपने चैप्टर को प्रमोट कीजिए वहाँ पे, और साथ में मांगिए कि मेरे को अपने तरफ से स्टॉल चाहिए, और आप एक वॉलंटियर के अंदर से आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। तो एक्सपो भी कर सकते हो अपने चैप्टर लेवल के ऊपर में, जैसे या आप ये भी कर सकते हो कि दूसरे चैप्टर जैसे और भी हैं जिससे आपका अच्छा पर्सनल टर्म्स है, तो उनके साथ मिलकर 3-4 लोग मिलकर भी बिजनेस एक्सपो कर सकते हो। जेकॉम करके एक होता है, एक और जेसीए का एक और सबऑर्डिनेट है जो कि सिर्फ ओनली प्योर फॉर बिजनेस के लिए है। जेकॉम टेबल बोलते हैं इसको, जहाँ पे हर एक बिजनेसमैन हर एक कैटेगरी से आता है और एक दूसरे को रेफरेंस देता है और हेल्प करता है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेक्टर, और जिस किसी को उसमें जाना है तो उसका जेकॉम टेबल अभी नागपुर में एक ही चल रहा है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। PR मार्केटिंग है, तो PR मार्केटिंग में कौन है? जेसीए, राइट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे पेजेस में आपको पूरा अपलोड होना चाहिए। आपको हैशटैग बार बार यूज़ करना है, जेसीए इंडिया का, जोनाइन का, आपको उनको टैग करना है। आपको भी अच्छा बड़ा इवेंट करते हो तो आपको पूरा प्रॉपर पूरा आज बहुत फोटो, थोड़ा सा कैप्शन में अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। पेपर आर्टिकल भी आप कोई डालवा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि कोई भी अच्छा इवेंट कर रहे हैं तो पेपर आर्टिकल जरूर डलवाइए। कोई भी एक न्यूज़पेपर भी जाएगा तो भी इनफ है। तो उससे क्या होता है, आपको फॉर्म में सबमिट करने, जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हो तो वो बहुत ही सपोर्टिंग रहता है। पब्लिक ब्रांडिंग में आप जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपने पब्लिक ब्रांडिंग की है उसके आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। जैसे कि ब्रांडिंग जितनी जगह आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन था, शूट आउट जो है, हाँ, वो यही है ना, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, यही है। आउटस्टैंडिंग में जो बताया यंग पर्सन अवार्ड भी होता है, फिर आउटस्टैंडिंग डिजिटल इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी होता है। आप तो ऑलरेडी सेक्टर में हो तो आई शुड आपका रिकमेंडेशन जाना चाहिए, तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, और इसमें भी अपन बिल्डिंग करेंगे उस समय। अब 2 मिनट निकाल लीजिए अपना फ़ोन और फटाफट जेसीए इंडिया को फॉलो कर लीजिए। ऑलरेडी वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा वो कर लो फटाफट। अब आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एरिया। हर एक मेंबर का ड्यू जाता है जेसीआई को 2640 रुपये प्लस जीएसटी। इसका डेडलाइन होता है 31 मार्च, और इसके बाद जो भी फीस ड्यूज जाती है, सॉरी 10th ऑफ मार्च का डेडलाइन है। इसके बाद जो भी ड्यूज जाती है उसके ऊपर पर पर्सन के पीछे पेनल्टी पे करना होता है 300 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा, मतलब 2640 है तो 2940 प्लस जीएसटी आपको पे करना होता है। तो उसका डेडलाइन है आपका 10th ऑफ मार्च। उसके साथ में आपको मेंबरशिप लिस्ट भी देना होता है, साथ साथ में एनुअल सब्सक्रिप्शन लेट फी भी आपका 10th ऑफ अप्रैल चला होता है। मेंबरशिप लिस्ट टू बी अपडेटेड बिफोर 30th अप्रैल। कोशिश करें कि इस मेंबरशिप लिस्ट आप जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। एटलीस्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का तो होना ही चाहिए। हो गया सर। फिर आप ओरिएंटेशन में तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, आई थिंक 3-4 हो गया आपका ओरिएंटेशन, तो परफेक्टली आप लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत अच्छे से जा रहे हो। स्वागत भी उसी को ही बोलते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, जैसे आप बहुत सेरेमनी वगैरह करते हैं। स्टूडेंट एलओ एट कॉलेजेस, जो कि आप कॉलेज के लिए भी एक एलओ मतलब यूनियन रिसीविंग जिसको बोलते हैं वो भी अपन चालू कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड मंथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो उसमें। अब आ जाते हैं जेसीए इंडिया फाउंडेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्टर में अपना फंड्स लगाती है और इन्वेस्ट करती है। जेसीए इंडिया ने भी अपने जेसीए इंडिया फाउंडेशन ने
चालू किया था जहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था। आपको प्रेसिडेंट सर को इन्फॉर्मेशन आएगी जब आप ऐसे कोई 10 लोगों का नाम दे सकते हो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो बच्चे को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, जैसे जिसका मार्क्स उसका क्राइटेरिया आता है कि मिनिमम 65% का परसेंटेज होना चाहिए और बिलो पॉवर्टी लाइन के आना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए और प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी चाहिए। बहुत सारे उसमें गाइडेंस दिए हुए हैं जो आप 10 नाम अपनी तरफ से दे सकते हो। उन बच्चों को स्कॉलरशिप अप्रूव होने के बाद उन बच्चों के अकाउंट में या उनके फादर के अकाउंट में 3,000 रुपये वो जो भी फीस जो भी अमाउंट है जो डिसाइड करता है नया नेशनल प्रेसिडेंट वो ड्यूज है वो फंड हो जाती है। तो ये भी आप कर सकते हो, उसमें आपका चैप्टर का नाम जाता है। प्लस आप जब उनके पास जाता है तो आप उन बच्चों का फोटो लेके आप उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो कि हमारे पास से जो हमने फंड दिया था वो जो हमने डाला था उनको ये रिकॉग्निशन मिला है। अब आ जाते हैं, ये टाइटल है, कई लोग तो सुना होगा, जैसे हमने नाम लिया सर उन्होंने डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया, तो हमने JCI सेनेटर रोहन शाह। तो सेनेटर एक डेजिग्नेशन है JCI के अंदर में, जहाँ एक तरीके से मैं अगर चैप्टर के मेंबर नहीं भी हूँ तो भी बाय डिफॉल्ट में मेंबर हूँ आप जैसे इंडिया JCI का। तो एक मैंने इस बार तो 33,000 है उसका, आप लाइफ लॉन्ग मेंबर बन जाते हो। जो हम जो ड्यूज भेजते हैं वो आप पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तक भेजते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं नहीं भी रहूँगा किसी भी चैप्टर तो भी मैं एज JCI का मेंबर बनेगा। तो वो तो अलग हो गया, बट ऐसी एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है जो ये कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो तो आपको एक टाइटल मिल जाता है कि JFM प्रशांत कड़ा। तो ऐसे आपको एक डेजिग्नेशन होता है, तो हर जगह आप उस डेजिग्नेशन को यूज़ कर सकते हो। इससे समझ में आता है कि आपने JCI फाउंडेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया एक स्कॉलरशिप को बच्चे के, क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं उस बच्चे को जा ही रहा है। क्योंकि उसका अमाउंट स्टार्टिंग है 3,000, 5,000, 10,000, जो भी आप अमाउंट पे करते हो बाकायदा इसकी आपको रिबेट भी मिलता है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है, आप अपने इनकम टैक्स में भी रिबेट ले सकते हो। 80 JCI फाउंडेशन पैट्रॉन होता है 25,000, 50,000 की JCI फाउंडेशन फेलो, JCI फाउंडेशन स्टार 10 लाख, JCI फाउंडेशन जो है 20 लाख, ऐसे करके बहुत सारे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और लोगों ने 5 लाख, 10 लाख तक भी दिया हुआ है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसमें अपना चाहते हैं कि मैं अपना तरफ से दे, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं सोसाइटी में करता है, इनडायरेक्टली करता है, लेकिन वो बताता नहीं कि मैंने इतने फंड मैंने यहाँ दान दिया, मैंने ये स्कूल में दिया, मैंने वो स्कूल में। तो एक JCI फाउंडेशन में भी आप दे सकते हो। अब इस बार तो कोहिनूर तक पहुँच गया, 25 लाख तक भी हो गया, 10 लाख तो कई आम लोग भी दे चुके हैं। अब सर वो 75 लाख से ऊपर हो चुका है। अब तो क्राउन आ गया, 25 लाख फाउंडेशन, 7 लाख 50,000, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने डेजिग्नेशन दिया हुआ है। जूनियर JCI हमारे में है, जूनियर JCI किसी में नहीं है। आप मिनिमम 10 मेंबर्स बच्चों के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी ड्यूज सिर्फ 500 प्लस GST है, 590 रुपीज़ पड़ता है, और मिनिमम 10 लोगों का नाम देना होता है। मैं आपको बताऊँ उसके फायदे क्या है RT नेशनल साइड में। उसका भी डेडलाइन होता है कि 31 मार्च तक आपको देना होता है, 30 अप्रैल से पहले उसका मेंबरशिप डेटा अपलोड हो जाना चाहिए। उसमें भी बहुत सारा उनकी ट्रेनिंग है, जैसे जैस्मिन, अगर आपको किसी बच्चे को जैस्मिन की ट्रेनिंग, बहुत ही नॉन ट्रेनिंग है वो बच्चों के लिए है, मतलब उसमें भी लाइन लगती है कि मेरा बच्चे को मेरे बच्चे का वो बच्चा, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हो जाता है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग होता है, बच्चे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अलग अलग ट्रेनिंग है, जैसे हमारे भी EPS है, वहाँ पे यंग ZAPS, फिर AFLS जोन लेवल इवेंट होते हैं, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। जैस्मिन करके जिसमें होता है कि स्मार्ट इनिशिएटिव फॉर एम्पावरमेंट, आई स्पीक करके एक और पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ट्रेनिंग होती है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है उसके अंदर में करा सकते हो। अब CPF ट्रेनिंग डे ये कुछ नया था जो मैंने भी सुना था, आपको बता दूँ कि ऐसा ट्रेनिंग है कि मान लो आज हम क्लासरूम में बैठे हैं, हम सब बच्चे, क्लास में कोई टीचर नहीं, किसी भी बच्चे को अचानक से तबीयत खराब हो जाती है,
इमरजेंसी केस में क्या करना होता है, आग लग जाएगी तो कैसे भागना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है। कोई भी इक्विपमेंट होती है, जैसे हमको छोटी छोटी जो हमें थर्मामीटर, बहुत से छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को सिखाया जाता है कम एज में भी, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। तो एक तरीके से फर्स्ट एड के ऊपर ट्रेनिंग है, पूरी फर्स्ट एड वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, बच्चों को ये भी ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर एक यंग अचीवर अवार्ड होता है जो कि प्रतिभा को पुरस्कार मिलता है, अगर आपने रीडिंग किया, उस बच्चे ने कुछ अनोखा काम किया तो इस टाइप के भी आप कर सकते, उसमें आप अपना पंच कर सकते हैं। लेडी जेसीबी के लिए भी है, हमारा लेडी जेसीबी नहीं है ना, अभी चलने की है, मेरी जैसी रखा हुआ है, टीवी ये स्पेशल, जैसे जूनियर जेसीबी है वैसी लेडी जेसीबी भी है। कुछ डायलॉग डालने के लिए जैसे बहुत सारे सिंगर्स हो जाते हैं तब उसको किया जाता है, उसमें भी जोड़ी नंबर 1 करके ट्रेनिंग होता है। फिर फीमेल सर्च, फैमिली सर्च करके प्रेगनेंस ऑफ लव। अभी आपको मैं बता देता हूँ, अपने ऐसे भी ट्रेनिंग है हमारे JFR JPP JC राजेश अग्रवाल जी, जो कि समझ लीजिए सुपर चैप्टर करके एक चैप्टर है हमारे रायपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके नीचे 12 चैप्टर आते हैं, 11 से 12 चैप्टर। अगर इनको सर आप जीके टीएमटी बोलेंगे तो जाएंगे। अच्छा, जीके टीएमटी के ओनर है। हाँ, जीके टीएमटी के ओनर है, वो ऐसा ट्रेनिंग लेते हैं, वो तो 50 साल से ज़्यादा हो गए जब से वो JCA थे, वो ऐसा ट्रेनिंग देते हैं जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए, और वो 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं। आपको प्यार का मतलब समझना है, रिलेशनशिप का मतलब समझना है, आप वो भी नहीं होगा कि आपने क्या चीज़ खोया है आप इस जीवन में आने के बाद, ऐसे टाइप की भी ट्रेनिंग होती है। मैंने आपको बताया ना, JCA के अंदर नया वाला हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हो, इसको फुल यूटिलाइज करो फुल, क्योंकि ये समय आज है, जल्दी मिलेगा। एक बार 40 के ऊपर हो जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। तो लेडी जेसीबी के लिए अलग अलग सेक्टर्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं। मिशन 1 लाख, जिसमें हमें मिनिमम 100 इन्विटेशंस तो भेजना होता है, नॉन JCA उसका एक फॉर्मेट है, और वो JCA के तरफ से आता है, वो एक मिशन 1 लाख के अंदर होता है, उसको सबमिट करना होता है। ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इनका एक खुद का टैगलाइन है जिसमें लेट अस फोकस ऑन योर वर्क नॉट ऑन द रिजल्ट, let us strive for the sustainability everything that we do, let us take JCA to the people। उनका यही है कि मैं जितना कोशिश कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाऊँ, तो यही इनका विज़न अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर का चल रहा है, और मैं आप लोग से यही चाहता हूँ, यही दरख्वास्त करूँगा, अपने जगह से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा में पार्टिसिपेट करिए। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि उसके अंदर में आप जब कोई मिडकॉन या जोनकॉन में जाते हो, सर तो एक्सपीरियंस है, गेम्स भी होते हैं, आप अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप रील क्रिएशन में रील क्रिएट करके भी आप वहाँ पे उसका भी कंपटीशन होता है। आप पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक कंपटीशन होता है जहाँ आपको टॉपिक पहले बता दिया जाता है, उसमें आपको एक अवार्ड मिलता है। मिस्टर मिस मिडकॉन बनता है, मिस्टर जोनकॉन बनता है, ऐसे करके बहुत सारे एक्टिविटी अंदर में होते रहते हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ गया और सिर्फ आपको बैठ के देखने का नहीं है, बहुत सारे अलग अलग गेम्स एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8-9 गेम्स होते हैं, 8-9 एक्टिविटीज़ होती है जहाँ आप पार्टिसिपेट करके आप जीत भी सकते हो। हम पहले साल गए थे, हमारा आज LO लॉन्च हुआ था 40 में मिडकॉन में नागपुर आए थे। आई वॉज द रनर ऑफ और मिस्टर मिडकॉन, जहाँ बाकायदा क्राउन पहनाया जाता है, आपको वॉक करना होता है, आपको फैशन शो करना होता है। तो ये सब भी एक्सप्लोर, मतलब ये फन का फंडामेंटल है जो ये सब इवेंट्स के अंदर में होता है। फिर हमारे EBS में हमारे सर जीते थे, फिर एक जन ने चिप वाला था जिसमें मैं ये का नाम बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको ढूंढना होता है, ट्रेजर हंट, तो उसमें भी हमारा हम लोग समझो 4 लोग गए थे, 3 लोग तो जीत गए। तो इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक इवेंट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग को मालूम नहीं था कि ये सब भी होता है।
दैट्स ऑल, थैंक यू। यही था हमारे लिए आज का एनडीएमटी में, जहाँ आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि जेसीए में क्या क्या होता है, क्या क्या कर सकते हो। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं अगर मेरे को किसी चीज़ में आगे बढ़ना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। ट्रेनिंग में बोलो, मैनेजमेंट में बोलो। देखो आपने कभी आज इतने से लोग बैठे, कभी जैसे के पहले आप लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किए छोटा मोटा एक, बट ये प्लेटफॉर्म यहाँ है जहाँ आपको टास्क दे दिया जाता है। क्यों है हमारे पास 5 VP? अकेला प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क की ज़रूरत है। बिना टीम का कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रेसिडेंट क्या क्या करेगा? तो वैसे ही जोन प्रेसिडेंट में मेरे ऊपर जोन प्रेसिडेंट है, तो मेरे नीचे 11 लोग हैं, 11 लोग के नीचे फिर मेंबर है, ऐसा करके पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेम ऐसी नेशनल प्रेसिडेंट, वैसे ही वर्ल्ड प्रेसिडेंट, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट्स ऑल वी आर डूइंग अ टीम वर्क। आपका सपोर्ट जब तक प्रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, आप भी नहीं कर पाओगे ना प्रेसिडेंट को। तो आपको छोटा सा भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको कितना कुछ करना पड़ता है। सेटअप देखना है, टेक्निकल चीज़ देखनी है, प्रोजेक्टर रेडी हुआ कि नहीं हुआ, एजेंडा डिस्कस फाइल हुआ कि नहीं हुआ, फ्लायर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, साउंड देखना है, माइक देखना है, बहुत सारी चीज़ होती है। एक ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती है और कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। यही तो एक चीज़ लेके आता है लोगों को आपस में। तो यहाँ पे भी आपको एक मैनेजमेंट वाला पार्ट सीखने को मिल जाता है कि मेरे को कल कोई चीज़ छोटा सा इवेंट होस्ट करना हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सीनियर्स लोग आप एक मम्मी का किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आपके घर की शादी है, अगर आपने यहाँ पे 4-5 इवेंट भी आपने खुद से अगर मिलकर आपने बहुत सीरियसली उसका ऑर्गेनाइज कर लिया, आई डोंट थिंक आपको कोई चीज़ दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। कुल मिला के आपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर लिया तो आप सब चीज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तो ये प्लेटफॉर्म बनेगी। कुछ क्वेरी है आप लोग के मन में, कुछ पूछना चाहते हैं आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। मैं रिलेटेड किसी भी से रिलेटेड जैसे के से रिलेटेड आपको पूछना पीपीटी फिर से समरी दिखा दीजिए कि शायद क्वेश्चन अवेलेबल है। बताओ। कौन सा सेगमेंट में देखना? आरटी से देखिए। ये हो गया अपना, हमने प्रोजेक्ट का नाम के ऊपर हमने काम किया, उसके ऊपर बात किया, कब देना है, कैसे देना है, क्या क्या सबमिट करना होता है, ये तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका अप्रूवल लेना होगा। एक एग्जांपल मैंने इसमें दिया हुआ, आप पीपीटी में खोल के ना कराची का मैंने एग्जांपल निकाला है, 2024 का बना हुआ है। उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है कि कौन से महीने में क्या ट्रेनिंग कराने वाला हूँ। डेट एक रफली होता है कि हर चीज़ डिपेंड करता है सबकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर आप कोई जीपीएस को बुला रहे हो तो वो अवेलेबल है। एक रफली होता है कि आप महीने में 2 इवेंट करेंगे, 3 इवेंट करेंगे, 4 करेंगे। तो 5 एरियाज में काम किया हमने, हर एक एरियाज में क्या क्या जरूरत होगी उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। इवेंट जो अटेंड करने होते हैं उसके बारे में हमने बात किया। मेंबरशिप प्रोफाइल अपडेट जो कि हमने बताया उसको आपको जल्दी से जल्दी करना है, ये मैनेजमेंट वालों का काम है। 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम किया, बात किया हमने। उसकी चेकलिस्ट बताई है कि कैसे कैसे कर रहे हैं। आपको चेकलिस्ट है ना आपके पास 100% एफिशिएंसी, उसको आप देख लीजिएगा। उसका स्कोर मार्क्स के ऊपर बात किया हमने। ट्रेनिंग एरिया में बात किया, जहाँ पे अगर आपको ट्रेनर बनना है तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बिजनेस में अगर कोई ट्रेनिंग जाना तो बहुत सारी चीज़ें को सीख सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमने सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के ऊपर बात किया। सर वो JCI वर्चुअल एकेडमी क्या इसमें होगा 9 में एक तरीके से ये भी ट्रेनिंग का एरिया है, वो भी जोन की तरफ से आएगा। जब आपके पास मिलेगा तो वो भी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगी। मेरे लिए भी नया है, हम लोग को
ज़्यादा उसके बारे में आइडिया भी दिया नहीं है। तो जैसा आएगा आपको फाइल में पता चल जाएगा कि क्या क्या उसमें होता है वर्चुअल ट्रेनिंग। मतलब बीच बीच में वर्चुअल ट्रेनिंग्स होती रहती है, जैसे MRF कैसे भरना होता है, फिर हमारे को बिडिंग कैसे करनी होती है, तो जो बिडिंग वाली होती है वो सब वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, जूम में ट्रेनिंग से हो रहा है बिडिंग का, क्योंकि बिडिंग बहुत बड़ा टास्क है, आपको बहुत सारे उसमें राइटिंग वर्क करना पड़ता है और बहुत ही डिटेल में मांगते हैं। मतलब एक बिडिंग के लिए आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन को फिलअप करना होता है और हर एक पैराग्राफ लगभग आपका 200 वर्ड से 500 वर्ड से बीच में होना चाहिए। तो बहुत ही राइटिंग वर्क का लेंथी प्रोसेस है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो। फिर आपको एक बार थोड़ा सा गाइडेंस भी लेना होता है कि मैं किस सेगमेंट में भर रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। आप मिनिमम आप अवार्ड कितना भी वेट कर सकते हो, बट वो आपके पास उतना टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है वो सबमिट करना, अवार्ड सबमिट करना। इट्स नॉट लाइक कि मैंने ये इवेंट किया, फोटो डाला, मैंने किया, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसका बाकायदा ट्रेनिंग होती है और भी बहुत सारे छोटे छोटे वर्चुअल ट्रेनिंग होती रहती है जैसे कि जो आपको लिंक्स आएगा आपको अटेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात किया, यूएनएसडीसी का प्रोजेक्ट है जो उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यूएनएसडीसी के अंदर में यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स है वो JCET है उसको फॉलो करती है और उसको करवाती है लोगों से। तो वो आप देख सकते हो। स्कॉलरशिप, JCET के स्कॉलरशिप के ऊपर बात किया, दान के ऊपर बात की हमने, और ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर बात किया है, सैल्यूट द सन स्टार के ऊपर हमने बात किया। ये सब एजेंडा में आता रहता है, ZD के थ्रू आएगा, जोन डायरेक्टर्स के थ्रू, जिसको आप सबमिट करोगे तो उसका भी आपको अवार्ड मिलता है। सैल्यूट द सन स्टार, आपने एक बिजनेस ट्रेनिंग कराई तो उसके ऊपर मिलेगा, बिजनेस एक्सपो की है तो उसके ऊपर आपको अवार्ड मिलेगा। मतलब हमने पिछले साल हमने 15-16 अवार्ड लेकर आए। तो हर सेक्टर में आप जो जो एरिया में काम करते जाओगे वो एजेंडा के हिसाब से, जैसे EPS का लास्ट डेट था अभी शायद 28 तारीख है, राइट, मेरे पास डेट में डेडलाइन EPS का, ये इसी महीने है, 31 मार्च लास्ट डेट है। EPS करोगे तो फिर EPS की ट्रेनिंग के ऊपर आपको, हाँ आपका तो हो गया, बट बता रहा हूँ जो एलो नहीं किया है उन लोगों के लिए। बिजनेस के ऊपर हमारे जो एक्सपो और ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर बात किया। जेकॉम के बारे में ज़्यादा मैंने नहीं बताया है क्योंकि ये मेरा सेक्टर नहीं, हमें इससे बताना होता है कि जेकॉम एक सेकेंड वो है जिसमें आप जेकॉम भी ज्वाइन कर सकते हो और बिजनेस को बढ़ाना तो ये जेकॉम केवल ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी बहुत ही एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, इट्स अभी ग्रोइंग स्टेज में, तो अभी टाइम लग रहा है। ये भी आप कर सकते हो, पसंद जी आप अपना खुद का टेबल चालू कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है। बिजनेस को अगर आप अपने लोगों को बिजनेस में भी लेके आ सकते हो और वो लोग को आप JCA मेंबर भी बना सकते हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। जैसे BNI चलता है ना, वैसे JCA जेकॉम चलता है, तो आप भी अपना एक टेबल चालू कर सकते हो। मैं इस साल चालू करने जा रहा हूँ। फिर PR मार्केटिंग का आपको टास्क बताया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। मेंबरशिप ड्यूज के ऊपर बात किया, कब लास्ट डेट होती है, क्या नहीं होती है, फिर उसके ऊपर हमने पूरा प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऊपर आप अपने ऑलरेडी कर रहे हो, आप मैं यही कहूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर आप ओरिएंटेशन से आपको अगर कन्वर्जन नहीं मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है फिर 1-to-1 कॉफ़ी के लिए बुलाइए। आपको मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपका 1-to-1 के लिए कोई इंटरेस्टेड भी है, मतलब आया आप कॉफ़ी सेशन में बुलाया, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे आप कॉफ़ी के लिए अपने वहाँ से ऑफिस में बुलाना या आप उसको उसके ऑफिस में चले जाइए। तो मान ही नहीं सकता, आप आधा घंटा भी आप 10 मिनट उससे बात करें बिना चेक वो करते हैं। मेरी आदत है, अगर मैं किसी के साथ कन्वर्जन के लिए बैठा हूँ या मैं गया हूँ या उसके अंदर में इंटरेस्ट है या उसके अंदर में आपको ये चीज़ ढूंढना है कैसे आप किसी को JCA बना सकते हो, तो आपको पहले उसको देखना पड़ेगा वो कितना जिताऊ है, उसके अंदर में ट्रेनिंग के एंगल से वो क्या सोचता है। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वही लोग आ सकते हैं जो ट्रेनिंग में फोकस करना चाहता है, जो समझता है कि ट्रेनिंग इज अ लीकी वर्क है, जितना आप डालते जाओगे उतना लीक होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। वो एक ऐसा है कि ऊपर से पानी डाल रहा लेकिन नीचे लीक होता जाएगा। तो ट्रेनिंग ऐसा है कि रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सेगमेंट में भी देख रहे अपग्रेड नहीं हो गए तो डाउनग्रेड, आप अप टू डेट नहीं हो तो क्या होगा, नीचे चले जाते जाओगे, डाउनग्रेड होते जाओगे, तो सेम यहाँ पे
तो वो लोग वही लोग जुड़ सकते हैं जो सोचते हैं कि मैं कुछ अपने कम्युनिटी में कुछ अपना हिस्सा बनना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या मैं कोई चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ, या ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकता हूँ, तो वही लोग भी JCI में आ सकते हैं। डू नॉट फोकस टू द पीपल हु आर जस्ट लाइक कि मैं बस सेशन अटेंड करने आ गया, मैं देख लिया, तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। आप उनका पहले थॉट प्रोसेस समझो कि वो कौन है, क्या कर सकता है, क्या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्या थॉट से आए थे सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में के ऊपर सोचते होंगे, या मैं वो सोच रहा था मैं ट्रेनिंग मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ सेल्फ डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कोर्स करना चाहता हूँ, तो उसको इसी में लेकर एक नॉमिनल फी में बहुत कुछ सीख सकता है। आज छोटे से अमाउंट में मेरे को नहीं लगता कोई आज तक, मैं रोटरी में भी हूँ, मैं लायंस क्लब में 2 साल से प्रेसिडेंट हूँ, मैं BNA में भी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं लॉन्च डायरेक्टर BNA में, JCI में भी मैं 2 साल रह चुका हूँ प्रेसिडेंट, अब मैं जोन वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, मैंने सब ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ झाँक चुका हूँ, आपके इससे ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अलग सिस्टम है, बहुत ही अलग प्रोटोकॉल्स है, बहुत ही सीखने का मौका मिलता है। तो लोगों को आपको ऐसा जज करना है, चेक करना है कि आप किस लोगों को अपना सकते हो। अगर आप कॉलेज में भी दे रहे हो तो यू हैव टू फाइंड आउट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि वो अच्छा कितना इंटरेस्ट होता है, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको तुरंत नंबर नाम दो, आप बाद में उससे मिलने जाओ। आप मिलोगे जब तक आप मिलोगे नहीं, आप जिस दिन अपने टेबल में उसको कन्विंस कर लिया तो तुरंत ज्वाइन करिए। वो बोलेगा ना मैं बाद में बताता हूँ, बात नहीं आता, जो होता है वही होता है। मैं बोलेगा मैं पढ़ के बताता हूँ, तो वेबसाइट में क्या पढ़ोगे, JCI पर कोई कुछ नहीं पढ़ सकता, ये सब बोलने की बात है। ये मेरा फील्ड वर्क है जो मैं आपको आउट ऑफ द वे बता रहा हूँ कि मैंने आज तक के रिकॉर्ड, अगर मैं BNA में भी अगर मैं अनऑफिशियली देखूँगा तो 40 लोग होगा, और वहाँ की जो व्यूज़ है ना सर की 60,000 है, 50,000 60,000 बिना चेक किए नहीं होता। अगर मेरे को दिख गया कि ये बंदा है तो वो मेरे पास आएगा। सेम लाइक JCI, आपको कॉफी सेशन करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, भाई तो गिव लाइव एग्जाम्पल, आपने क्या लिखा है, आप जुड़ के आप एक साल में क्या क्या सीखे। इसलिए मैंने कहा निकलो बाहर, दिमाग खुलेगा। सेम रूटीन, सवेरे आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रात को दिन में खाना खा रहे हैं, रात के मस्ती के, संडे को घूमने चले गए। फर्स्ट थिंक योरसेल्फ, मैं क्यों पैदा हुआ, कुछ रीज़न होगा जो आया हो धरती में। मेरा तो एक ही मकसद है, आई एम स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ, आई हैव कम टू द अर्थ। जब तक आपके लाइफ में विजन नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। am I करेक्ट? आपके लाइफ में, सबके लाइफ में विजन है, पैशन है, तो फॉलो योर पैशन, सक्सेस आपके हाथ में। कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात किया हमने, बहुत सारे टाइटल्स हैं जो आप दे सकते हो। इसका भी एक रिकग्निशन है प्रेसिडेंट सर, जब समय आएगा, अभी जैसे 5 ड्यूज आप और भेज देंगे ना 31 में, अभी आया होगा फ्लायर आपके पास, 5 और ड्यूज दे देते तो MP सर के साथ वो मिलेगा आपको रिकग्निशन। ये सब टाइटल्स हैं जो आप दे सकते हो। अच्छा, ये जो टाइटल है जरूरी नहीं है JCI मेंबर दे सकता है, कि कोई भी दे सकता है, आप अपने LO के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। जूनियर JCI की बात करें, मिनिमम 10 ड्यूज जाना चाहिए हमें। अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चों को आपको प्लानिंग है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब तक ये ड्यूज नहीं होगा तब तक आपके यहाँ से मेंबर से कोई भी बच्चा नहीं जा सकता ट्रेनिंग में। जरूरी नहीं है कि वही बच्चा जाए, आप किसी और को भी भेज सकते हो, बट ड्यूज जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन शो इट कि मेरे यहाँ से ड्यूज दिया हुआ। उनकी क्या क्या ट्रेनिंग होती है वो उसके बारे में हमने बात किया। लेडीज JCI में अगर आपको शुरू करनी है तो उनके लिए ट्रेनिंग्स है, और उनके अंदर में क्या क्या उनको फ़ायदा, क्योंकि कोई भी अगर आप ड्रिंक चालू करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास अगर आप इस सेक्टर में आते हो, जैसे आपने जूनियर JCI में बच्चों के लिए, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं कभी उसको दे दूँगा, चलो मैं पैसा दे दूँ, मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपको बताने के लिए है कि आप कैसे लोगों को ऐड कर सकते हो, अपने मेंबर बना सकते हो। मिशन 1 लाख के ऊपर बात किया, जो कि हमको एक मिशन चल रहा है बहुत टाइम से, इसमें हमें 100 लोगों को इन्विटेशन देना होता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू आपको इन्वाइट करना है। सर का फोकस बताया, पैशन बताया, बस। और कुछ है आप पूछ सकते हो जी। सर जैसे कि 100%
कौन सा आपको जो सेक्टर का जो आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना है वो कौन से एरिया में कौन से मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको किस में सबमिट करना है, कहीं वो शो नहीं करता, ठीक है, तो वो अदर्स में डालना है तो कैसे डालना है। मैंने अदर्स में डाला। हाँ, तो वो आपको मैं पूरा क्राइटेरिया दूंगा कि यूएनएसडीसी का प्रोजेक्ट है तो वो किसके अंदर में आएगा और कहाँ उसको डाल सकते हैं, तो मैं डेटा आपको पूरा शीट शेयर कर दूँगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ डालनी है, और जो चीज़ नहीं समझ अगर आप मुझे कॉल कर सकते। और MRF के बारे में सबको सिखाइएगा, और बीच में कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग वर्चुअल होगी ना तो एक बार आप यही लाइव चालू कर दीजिएगा, सब सुनते रहेंगे उस चीज़ को, बहुत ही एक अच्छे, क्योंकि क्या होता है कि सब लोग मतलब पॉसिबल नहीं ना हर ट्रेनर को जगह में जाके सब कुछ सिखा के, जो आप वर्चुअल ट्रेनिंग पूछ रहे थे वो वही है वर्चुअल ट्रेनिंग, कि कई सारी चीज़ें जो ऑनलाइन एक कोविड ने सिखाई दी है वर्चुअल ट्रेनिंग, तो MRF कैसे बिल्डिंग कैसे करनी है, और बिल्डिंग कैसे करना है, जैसे हमारे पूरी बिल्ड करना। अभी आप मैं बता देता हूँ, पहले तो LGMT साइन करके दिया जाता था, साइन लिया करता, अब तो LGMT जब तक प्रेसिडेंट डालेगा नहीं तब तक मैं भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, तो अवॉइड फॉल्स रिपोर्टिंग। तो अब धीरे धीरे JCI भी इस सब चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस आ रही है कि आप कुछ भी रिपोर्ट डालोगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरे को तो अवार्ड मिल जाएगा जब मैंने कर दिया, कभी भी क्रॉस चेक हुआ कोई भी चीज़ हुआ तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, तो नेवर पुट अ फॉल्स डेटा, यही बताना चाहूँगा। और कोई बात कुछ है जो आप लोग, अच्छा चैलेंजेस कोई फेस कर रहा है, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो? नहीं फेस कर रहे मतलब काम नहीं कर रहे हो। कितने लोग अभी सर अभी मेंबर आपने? 25 और सभी अपने इन हाउस है? तो बाकी लोगों को भी ऐड करो ना, 25 से 50 कैसे करोगे? अरे इतने लोग आप लोग फीमेल बैठे हो, दोस्त लोग ऐड नहीं करोगे क्या? जरूरी थोड़ी ऑफिस के लोगों को ऐड करना, तो सर का मानना पड़ेगा इस बात को कि ये ऐसा और आपका चैप्टर है, एलो बोलो, मैं जैसे बार बार मुझे उससे चैप्टर नहीं कर रहा क्योंकि मैं DNA में ज़्यादा जाता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी टीम मेंबर को JCI में लिया, तो मैंने अभी तक किसी को ऐसा सुना नहीं ना मैंने देखा है, बट सर ने सब आप लोग ऐसे JCI में देखा है, ये आपकी पसंद होता, आज आपको नहीं मालूम है लेकिन जिस दिन आपको वो चीज़ एनालाइज होगा ना आप सबको थैंक यू जरूर होगा कि उन्होंने आपको जोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ में जोड़ा है। मैं आपको यही कहूँगा और लोगों को जोड़िए, जितना बड़ा करोगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको फीस आ रही है उससे नहीं, इट्स अबाउट द बॉन्डिंग, अबाउट द कितना आपके अंदर फेलोशिप होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आती है, जरूरी नहीं कि आप खाली इसी के अंदर में हो, आप किसी के कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको नहीं मालूम। स्टोरीज पर मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरी है, मैं कैसे कैसे लोगों को कैसे हेल्प करूँ, मैं क्योंकि कभी उस एंगल से गए नहीं कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने यही सीखा है भैया पहले उसके लिए कर लो फिर बाकी अपने पाएंगे, डूइंग फर्स्ट विदाउट एनी थॉट, ये आपको सीखना चाहिए। और बिना मन में कोई क्वेश्चन मार्क बने हो यार मैं तो कर दिया मेरे को क्या फ़ायदा होगा, ये छोड़ दीजिए सोचना और लोगों को जोड़िए। मैं तो यही कहूँगा ताकि आप लोग के लिए चैप्टर के लिए फ़ायदा हो। जितना बड़ा चैप्टर होता है ना उतना इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी होता है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनेगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगी, जितना बड़ा स्ट्रेंथ होगा आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपको खुद के चैप्टर का बिजनेस एक्सपो हो सकता है, आप 50 ले जाओ 100 ले जाओ, आपकी ज़रूरत किसी और की कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं, लोग आपके पास आएंगे कोलैब करने के लिए। तो आप वही सोचिए कि आपको लोगों के पास जाना है कि लोग आपके पास आएंगे, क्या चाहते हैं लोग आपके पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी तो बढ़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा। यहाँ आएंगे आपके ऑफिस में आएंगे मिलेंगे 10 बातें होगी तो आपकी सर्विसेज के बारे में हो सकता है क्या मानो आपको वहाँ कन्वर्जन मिल जाए।
सर मैं उस एक्सपर्ट से सोचा कि मैं लोगों को जोड़ लूँ, लेकिन उसका मेरे को और भी क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकता हूँ। जो ट्रेनिंग्स रहती है जैसे कि प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जैसे फॉलो कौन से इवेंट जैसे कि मतलब जैसे कि हम रेगुलर एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। हाँ हाँ इसमें अभी तो अभी एजेंडा में कैसा रहता है, पहले हम सेक्रेटरी को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ओके उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है। आपने CAPP में तो CAPP आपने अटेंड नहीं किया था? जैसे कि अभी जो नॉर्मल था अपन पहले बुलाते हैं हाँ हाँ सेक्रेटरी, अभी अपन ने आज की ट्रेनिंग में वो नहीं, हमारा ये LDMT जो होता है ना, ये प्रॉपर एजेंडा के हिसाब से नहीं होता ये, क्योंकि मुझे खाली आपके लोकल LCB मेंबर्स को दिया जाता है, इसको उस ना इंटरनेशनल में ना अपने को सिस्टम में एजेंडा के हिसाब से नहीं करना। आपका अगर EPS हो रहा है, आप कोई पोस्ट सेरेमनी हो रही है, वो प्रॉपर एजेंडा में होना चाहिए, इसमें रिक्वायर्ड नहीं। मतलब ये सिर्फ LO के लिए, ये हमारा ऑफिशियल नहीं है। हमारा ऑफिशियल इन द सेंस कि ये मतलब एजेंडा में नहीं आता कि हमें ये करना है। ये जोन वाइस प्रेसिडेंट का काम है कि ये जाके उनको ब्रीफ करना है, उनको समझाना है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ये आपका डेडलाइन है। क्योंकि क्या होता है, फ्लायर तो बहुत आते हैं, डेटा आता है, लेकिन हमें याद थोड़ी रहता है। लेकिन अभी मैं आके समझाया था, आपको बहुत सी चीज़ दिमाग में ले लिया, मुझे ये करना पड़ेगा, ये डेडलाइन है, ये टाइम में मेरे को खत्म करना पड़ेगा। मैंने SS कार्ड भेजा कि नहीं भेजा, मैंने एनुअल प्रोजेक्ट भेजा कि नहीं भेजा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लास्ट मिनट में जब रीडिंग करने जाओ ना, ये नहीं गया है, NSQ से मिला है, ये नहीं पहुँचा है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। प्रेसिडेंट्स लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप सर के टाइम में देखा होगा तो 4-5 लोग वापस गए मेरे घर से, सर जिसका ID 40 के ऊपर था रिजेक्ट हो गया, जिसका DIS अपडेट नहीं था वो रिजेक्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल इश्यूज आती है, इसलिए जब सब चीज़ें हमारा यही काम है कि आपको टाइमली सब कुछ बताना, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे स्पीच क्राफ्ट है, अगर आपके पास स्लॉट खाली है तो मैं सर मेरे को रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरे को 2 लोग को भेजने में है, आप कैसे भी करवाओ। तो क्या होता है, किसी का लास्ट मिनट में कैंसिल होता है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि आपके फॉर्चून चैप्टर से कोई ना कोई और आना चाहता है। जैसे लास्ट ईयर हमारा ये हुआ है फॉर्म सितंबर में, अक्टूबर का हमारा एप्लीकेशन है, तो क्या इस साल हम स्पीच क्राफ्ट के लिए इनको भेज सकते हैं? हाँ, UPS हो गया ना, हाँ, UPS हो गया। स्पीच क्राफ्ट हो गया। ZTWS के लिए है कि मिनिमम 1.5 साल का ड्यूज या 2 साल का ड्यूज जाना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स। स्पीच क्राफ्ट के लिए ऐसा कुछ मेंबरशिप ड्यूज जो आना चाहिए बस इसका। हाँ, वो तो गया। जो लोग ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भेज सकते हैं। और सर एक और तरह ऐसा क्वेश्चन था, क्या होता है कि हम लोग मेंबर बना लेते हैं, मेंबरशिप ड्यू तो दे देते हैं, बट एक अवेयरनेस नहीं होता। इवन आज भी ऐसा है कि व्हाट इज JCI अभी तक लोगों को समझा नहीं है। जैसे मेंबर कि हमने बोल दिया, हमने कर दिया, कर वो बन गए हैं, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कुछ तो हो रहा है। मैं वही बोला ना कि हमें मेंबर को देखना है कितना वो सुचारू है, कितना वो इंटरेस्ट लेके आता है। जैसे हमने भी रिसेंटली मेरे चैप्टर में LO में मेंबर को करा, वो है कि नहीं मेंबर, बट मैंने उसको TC में लेके आया, तो मैंने खाली एक ही बात की कि भैया वो शिवरात्रि के दिन ना हम खिचड़ी बांटेंगे। बोले भैया नहीं, मैं भी जाऊँगा, मैं भी करूँगा, आप लोग जो भी करो मुझे बता दें। मैंने कहा ऐसे नहीं, मेंबर बनोगे फिर आप आ जाओ। तो बोले कितना है, बोले आपका इतना ही है, ये है फीस है। बोले भैया मेरे को ऐड कर दो। बात क्या निकली थी, कुछ और, हम गए थे मोबाइल के काम से, क्या करके आए, कुछ नहीं, जो उल्टा कवर तो वो भी फ्री में मिला और मेंबरशिप भेज के आ गए। तो आपको नहीं मालूम कौन सी बात कहा कि इसको हमने ऐसे ऐसे मेंबर बनाए। हम गए थे परफ्यूम के लिए, काम कुछ नहीं था, तो हमारा नया प्रेसिडेंट है ना, उसको परफ्यूम ले लिया, तो मैं तो चल 2 सरदार उसमें CCTV पे काम करते, वो परफ्यूम में काम करते, दोनों बना परफ्यूम भी ले लिया, मैं परफ्यूम बना लिया। अभी कैसा है कि न्यू LO है, इसलिए हमने क्या किया कि एक्चुअल फीस ही हम लोग ले रहे हैं, जो फीस है हम चाहते हैं कि अवेयर हो जाए। बट आपके थ्रू ये पता होना चाहिए मेंबर्स को भी कि बाहर फीस 25,000 भी ले रहे हैं, और हमारा LO एक्चुअल फीस खाली 4 जो अभी सर चला रहे हैं
तो वो एक्चुअल होना नहीं चाहिए। तो सर ने ऐसा है कि सर ने अपनी तरफ से कर दिया, बट कायदे से चैप्टर ऐसे सस्टेन नहीं कर सकता। आपको 1 साल का ड्यूज मिनिमम आपको फिक्स करना पड़ेगा अमाउंट में, वो आपस में डिसाइड करेंगे, एलजीबी डिसाइड करेगी, या 5 वाइस प्रेसिडेंट को आप बैठा के बात करके इस चीज़ को डिसाइड करिए, क्योंकि पावर 5 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, और या तो एलजीबी के पास होता है, और या तो प्रेसिडेंट का होता है। मिनिमम एटलीस्ट आपको सस्टेन के लिए पूरा साल के लिए कम से कम 10,000 पर पर्सन आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली ड्यूज भेजने से आप सोचोगे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आज एक बैनर का कॉस्ट है, ठीक है, आपको इनाउ डिज़ाइनर को समझ में आता है, लेकिन बैनर तो बाहर से आ रहा है। और आज अगर आपका इनाउ से ये नहीं होता तो डिज़ाइनर पैसा देते ना, कम से कम 250-300 रुपये देते, या तो कैनवा में बनाते, बट टाइम पैसा कुछ तो लग रहा है। और ट्रेनिंग हो रही तो ट्रेनिंग बीच में लंच हो रहा है, स्नैक्स जा रहा है, चाय जा रहा है, कॉफ़ी जा रहा है, पानी की बोतल लगी, कॉस्ट निकले तो सब उसी के खर्चे से निकलता है। अगर आप लोग को देखिए किसी को कोई दाम भी देना है, नहीं अगर सोचते हैं कि चलो मैं 100 रुपये तो हम चैप्टर से भी निकाल के दे सकते हैं। आज कोई ट्रेनर को बुला रहे हैं, तो आने जाने का खर्चा लगता है, ट्रेनर से हम नहीं बोल सकते कि आप आ जाओ भैया बॉम्बे से यहाँ तक आने के लिए कम से कम 5-7 हज़ार रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। ट्रेन से आ रहा हूँ, फ्लाइट से आएगा तो 10-15 हज़ार खर्चे हो जाएंगे कहाँ से। तो जो हम पैसा चैप्टर के लिए एलो में डाल रहे हैं, उसी पैसे के खर्चे से बाकी खर्चे होंगे। इट डिपेंड, अगर आप कोई सोशल कर रहे हो इन द सेंस कि गेट टुगेदर कर रहे हो, देन वो चैप्टर से नहीं निकले, वो डिसाइड प्रेसिडेंट करेगा कि मैं इधर से निकालूँ या आपसे चार्ज करूँ, क्योंकि आप उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो तो आप फंड के लिए जा रहे हो, तो आपने गेट टुगेदर के लिए तो 500 रुपये आप फिर से ले लिया सबसे कि चलो भाई हमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। बट चैप्टर को एलो को चलाने के पूरे साल के लिए आपको एक अमाउंट फिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो कितना नुकसान जेब से डाला। कल कोई नया प्रेसिडेंट आएगा तो बोले मैं नहीं कर सकता, तो ये आपको आप लोग जल्दी से जल्दी डिसाइड करिए, क्योंकि ये आज प्रश्न ये तो कर लें, कल कोई और आपकी भी चक्कर में हो तो कहाँ से करेंगे। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक बेसिक अमाउंट जरूरी है, तो आपको डिसाइड करिए और उसको जल्द से जल्द उस फंड को उस अकाउंट में डालिए और उस पर एक प्रॉपर अकाउंटिंग रखिए कि ये खर्चे इतने दिन हुआ, जो पैसा साल का बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा पैसा। बट जो भी होगा वो सिर्फ GCI के आपके इवेंट्स और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपके चैप्टर में एलो के जो भी चीज़ प्रोग्राम हो रहे हैं वो सब उसी में यूज होगा, कहीं और नहीं यूज होगा। और वो आप पे डिपेंड करता है कि वो खर्चे कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं। वो APP जो बना है ना वो उसी पे लगता है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। मैं 7 का अगर मेरे पास कितने मेंबर हैं, 25 है, तो सपोज एग्जाम्पल मुझे 10,000 रुपये मिल गया, 2.5 लाख रुपये आया। अभी वो सेरेमनी हुआ, तो सेरेमनी का पैसा कहाँ से आएगा, घर से कहाँ से निकलेंगे, प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, वैसे प्रेसिडेंट के लोड नहीं आना चाहिए। कल को फिर तो प्रेसिडेंट ही नहीं बनेगा तो चैप्टर कहाँ जाएगा, अगले साल नहीं चला सकता। बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपको जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसको आप बात कीजिए क्योंकि वो लोड प्रेसिडेंट के ऊपर आता है और हर साल प्रशांत जी नहीं बन सकते प्रेसिडेंट। आपको मालूम है कि एक प्रेसिडेंट दूसरे साल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तैयार हो जाइए। ये आप जल्दी से, मैं प्रशांत जी को भी बोला था कि अभी तक ऐसा पढ़ने के लिए सब नहीं हो पाएगा, नहीं चला पाऊँगा। और आपको ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि भैया मैं ये ट्रेनिंग करने का मतलब हमने कोई इवेंट करने जा रहा हूँ, तो चलो लाओ सब लोग 1,000 रुपये दो। फिर अगले महीने गए यार जब देखो पैसे मांग कर, तो ये भी मैसेज आता है ना दिमाग में यार हर महीने पैसा मांगते हैं, तो ये भी नहीं आना चाहिए क्योंकि वो फंड एक बार आ गया वो यूटिलाइज होगा। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी कि हाँ नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, तो इसको आप फाइनल कर लो। ये सबसे प्रायोरिटी में है जो आपको किसी चीज़ को क्लोज करना है, वो अमाउंट आपके हाथ में।
आप कैसे साल चला सकते हो वो आपके ऊपर है। आप कैसे बढ़ाना है वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। जैसे हमने किया हुआ है कि वो सेरेमनी तक क्या हमारा 10,000, वो सेरेमनी के बाद 15,000। अब आप तो आपको अपने आप समझ में आता है, जो मेंबर को जुड़ना होता है ना वो तुरंत जुड़ता है, जो नहीं जुड़ना होता ना वो छोड़ देता है। तो डेडलाइन बना लीजिए सब लोग, थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि आगे सब फिर वो कोई प्रेसिडेंट नहीं चला पाएगा। मुझसे लिखित में लिखो, नहीं तो मैं 2.5 लाख रुपये मैं अपने जेब से दे दूँगा अगर आपने चला लिया सब। ठीक है सर, सभी को समझ में आ गया। मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा सर, अभी ये तो हो गया एलिजिबिलिटी का हमारा, और सभी लोग थोड़ा ईगर है जानने के लिए आपकी जर्नी, अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर है, एथलीट है, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि आपने अपने देश के लिए करीब 11 to 12 मेडल आए हैं। तो आपको ऐसे किसने इंस्पायर किया, आपकी जर्नी क्या थी, कहाँ ये माइंड में आया कि मुझे एथलीट बनना चाहिए? आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। जर्नी यहाँ से शुरू हुई है। पहले मेरा बचपन से एक सपना था मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ, बट जब उसका क्राइटेरिया आया था, या आप बोल सकते हो कि उसका एग्ज़ाम था समझ लो, ऑनलाइन जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो मैं वो क्लियर कर दिया था। तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात आई तो मैं वहाँ फेल हो गया। तो वो कहते हैं ना, कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है जो आप जीवन भर नहीं भूल पाते, बचपन में हुआ हो या आपके अभी रहते 20 एज में भी हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बचपन में कभी भूल नहीं पाते। वो इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो ऐसा छू गया दिल के अंदर में कि वो आज तक भर नहीं पाया। जब तक वो मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा तब तक वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। मेरी जिद वहाँ से शुरू हुई कि कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो। और मैंने अपने इंटरेस्ट, अपना हॉबी, अपना पैशन को, मैंने अपने हॉबी को और अपने पैशन को बिजनेस में करना। मैं बहुत फूडी था, खाने का इतना शौक है तो मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया। मेरे को हेयर स्टाइलिंग की इतनी आदत है, मेरे को कलरिंग ये वो, ब्यूटी में मुझसे कुछ तो मैंने सराउंड इंडस्ट्री में चले गया। फिर मेरे को मेकअप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैंने मेकअप का स्टूडियो खोला। तो जैसा जैसा मेरे को इंटरेस्ट, जितना मेरे अंदर के अंदर हॉबी या इंटरेस्ट है उसको मैंने अपने बिजनेस के अंदर लिया। बट मैंने कभी ये नहीं भूला जो मैंने हारा था। तो वो जिद अंदर में पहुँच गई। तो एक अचानक जब मेरे को समझ आ गया कि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, जिसकी वजह से मैं आज वहाँ नहीं जा पाया और वो छूट गया, वो अब कभी आ नहीं सकता। तो उसके लिए मैं जिद करने, जिद मेरे अंदर थी कि मैं फिटनेस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ तो मुझे हराना पड़े। मैंने फिटनेस की जर्नी वहाँ से शुरू की। मैंने जिम ज्वाइन किया और जिम से मैंने एक दिन अचानक एक एथलीट को देखा जो ऑलरेडी प्रिपेयर करा था नेशनल गेम्स के लिए। मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि भाई क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्लेयर है क्या? बोले हाँ वो नेशनल प्लेयर है, जो कॉम्पिटिशन नहीं करना रहा। वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि मैं ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने आप को अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं उस मुकाम में पहुँच सकता हूँ जहाँ मेरे बगल में और मेरे शादी में तिरंगा झंडा लगा। वहाँ मैंने शुरुआत की और अचानक एक दिन रात को फ़ोन आता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, स्टेट खेला, मैंने प्रैक्टिस शुरू की, काफ़ी प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं कर सकते। नेशनल खेलने के बाद एक दिन अचानक रात को फ़ोन आता है कि मुझे क्वालिफाई हो गया इंटरनेशनल के लिए। और मैं चला गया बिना बताए घर में। मैंने घर को बोला मैं घूमने जा रहा हूँ, बट मैं गया था खाने खेलने के लिए। वहाँ से मैंने अपने फ़ोन किया, मेरी बहन का भी फ़ोन है, मैं बोला मैंने 2 मेडल था, उससे 2 मेडल जीत लिया। मुझे मेडल मेरी बहन बोलती भाई मुझे बेवकूफ़ बना के देते उस समय से। तो मैंने फ़ोटो भेजे और वो कहते हैं ना, घर में आने के बाद शांत माहौल हो चुका था, किसी को मालूम नहीं था कि क्या करने गए। तो घर में एक ही इंसान होता है जो आपका विश्वास दे सकते हो, वो मेरी माँ।
वो उठ कर आई और मेरे सामने रखने कसम पूरी एक नहीं, वो मुझे आज भी याद है। आज तक मैं बोलती थी कि मेरा बेटा रोहन शाह है, लेकिन मैं आज से बोलती हूँ कि मेरा बेटा रोहन शाह है, मैं रोहन शाह की माँ हूँ। माय फादर एंड मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कभी कोई भी काम के लिए मुझे कभी मना नहीं किया आज तक। मैं चाहे अपने फैशन इंडस्ट्री में हूँ, चाहे मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, KCA में आया हूँ, KCA में हूँ क्योंकि मेरे फादर भी एक टाइम KCA के मेंबर रह चुके हैं। तो मैं कोई भी चीज़ में काम के मेरे माता ने कभी कुछ नहीं बोला, मुझे हमेशा आगे भेज दिया। गिरा हूँ, उठा हूँ, बिजनेस में भी फेल हुआ। मैंने 14 साल की एज में बिजनेस चालू किया था। आई स्टार्टेड विद द बिजनेस ऑफ CCTV, फायर फाइटिंग,